प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं। यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री। आज शाम पीएम की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ बहुत अहम मीटिंग होनी है। कल डेनमार्क और परसों फ्रांस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात की जाए, भारत और जर्मनी के बीच 70 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नए मकाम पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिनों का यह दौरा क्यों है बेहद अहम, जानने के लिए चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल समीर, तो यूरोप इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। युद्ध के तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत मायने रखती है। आइए पीएम के 3 दिनों के दौरे की बड़ी बातों पर जरा नजर डालते हैं, गौर करते हैं। तो यूरोप में नरेंद्र युद्ध विराम का केंद्र, क्योंकि भारत शांति की पहल करता रहा है, बात करता रहा। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा 3 दिन का है। 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दौरे के पहले चरण की बात करें तो वहां उस समय जर्मनी में वो पहुंच चुके हैं, जिस पर हमारी भी नजर है। हमारे भी सहयोगी इस वक्त बर्लिन में मौजूद हैं। शाम 4:30 बजे चांसलर ओलाफ शोल्स से 1-to-1 मीटिंग होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, क्योंकि जर्मनी की भूमिका इस समय इस युद्ध के माहौल में बड़ी है। और जर्मनी के अलावा माफ कीजिएगा, जर्मनी के अलावा डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे प्रधानमंत्री। और 65 घंटे के दौरे में 25 अलग अलग मीटिंग्स प्रधानमंत्री की होनी है। और कल डेनमार्क के नार्डिक में समिट में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम है यूरोप का। बैक टू समीर। बिल्कुल रवि, और बहुत अहम ये दौरा है और पूरी दुनिया की नजरें होंगी इस दौरे पर। यही वजह है कि हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमेशा की तरह जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आशीष सिंह हमारे सहयोगी बर्लिन से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन चौबे हमारे सहयोगी कीव से हमारे साथ मौजूद हैं। और खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से। मैं इल्तिजा करता हूं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल एमके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। और कमांडर राजीव सरदाना भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात होगी इस बेहद अहम दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बर्लिन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स से उनकी अहम मुलाकात होनी है। ऐसे वक्त में अमिताभ जी ये दौरा हो रहा है जब रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं। यूरोप वर्सेस रशिया, और रशिया के साथ अगर चाइना को भी उसी प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाए तो दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस दौरे से क्या उम्मीद है? देखिए, इसके लिए भारत का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक वैल्यू होगा जर्मनी और फ्रांस और डेनमार्क के विजिट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय युद्ध का इन मिडस्ट ऑफ वॉर वो जा रहे हैं। बिल्कुल, भारत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए जो अब तक टर्की कर रहा था कि अब मध्यस्थता करें, क्योंकि हमारे दोनों देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं और हम इस पोजीशन में हैं कि उनसे हम मध्यस्थता करा पाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी को वो इनिशिएटिव और वो जरूर लेंगे और इनके एजेंडा में भी होगा। खासकर जर्मनी और फ्रांस के नए नेता आए हैं जो एस्टैब्लिश्ड रूलर हैं वहाँ के, और ओलाफ शोल्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस युद्ध से, वो जर्मनी ही रहा है। बिल्कुल, तो एक मध्यस्थता का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से यह भी एक क्लियर होगा कि भारत का रुख क्या है, भारत पूरी तरह से किस खेमे में है। क्या वो रूस के साथ है, वेस्ट के साथ है, या अगर मध्यस्थ है, अगर न्यूट्रल है तो मध्यस्थता की अप्रोच कर सकता है। लेकिन इसी बीच में भारत किसके साथ खड़ा है, क्या वो पक्ष भारत दिखाएगा, बताएगा, कहेगा? बर्लिन में क्या कुछ आज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? आशीष सिंह ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद है, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। आशीष, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बर्लिन। एक तो आज मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका ब्रीफ में आप जानकारी अगर दे पाए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आज बर्लिन में मौजूद होना, उनकी जर्मनी की यात्रा, खास तौर से जब बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है इस वक्त पूरा यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? काफ़ी महत्व रखता है। और भारत से ज़्यादा मुझे तो यहाँ लग रहा है कि जर्मनी के लिए, और जर्मन का जो लीडरशिप है चांसलर ओलाफ शोल्स, उनके लिए ये ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जर्मनी
न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है रशिया यूक्रेन को लेकर। उस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन संजीत दर्शकों को दिखाएं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। ये रोड स्पेसिफिकली जस्ट 50 मीटर आगे प्रधानमंत्री मोदी का जो होटल है, जहां पर वो रुक रहे हैं, होटल एल्डन, वो आपको दाईं तरफ मेरे दिखाई देगा। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी रुक रहे हैं और पुलिस ने इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया है। कुछ ही मिनटों में जो मेरी अपडेट मिल पाई है मुझे एमईए के सूत्रों से, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आपको हमारे फ्रेम में दिखाई देंगे, उनका अराइवल। और यहाँ पर वो लगभग 3-4 घंटे रहेंगे, इससे पहले कि वो शुरुआत कर सके जर्मन चांसलरी जाकर अपना जो शेड्यूल है। सबसे पहले जो आपने शेड्यूल की बात की थी उसमें जर्मन चांसलरी जा रहे हैं, जहाँ पर वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होगा उनका, और उसके बाद में 1-to-1 मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर। बिल्कुल आशीष, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आज किस तरह का बड़ा संदेश पूरी दुनिया भर में देती है, खासतौर से रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 68वां दिन है। क्या होगी बातचीत, नजर इस पर बनी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।